हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 10th का अहिंदी मतलब नन हिंदी को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है खुशबू रचते हैं हाथ। क्या नाम है सर जी? खुशबू रचते हैं हाथ, जो हमारा अध्याय 17 में पढ़ता है। ठीक है, इसमें हम लोग जितना भी खुशबू रचते हैं हाथ के मेन टॉपिक को है जानेंगे, किसके 2026 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मैट्रिक परीक्षा 2026 है ना। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग इस वीडियो को, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं। पहला टॉपिक क्या है? ठीक है, तो आज क्लास का टॉपिक है, पहला टॉपिक कह रहा है क्या जी गुरुजी, जो अध्याय एक नहीं है, अध्याय 17 है। सॉरी, यहाँ पे लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा। अध्याय 17 है ना, खुशबू रचते हैं हाथ। क्या नाम है अध्याय 17? क्या नाम है सर जी? खुशबू रचते हैं हाथ। उसका लेखक कौन है सर जी? अरुण कमल। कौन है सर जी? अरुण कमल। आपको दिखाई भी दे रहे होंगे, यही है कौन? अरुण कमल, है ना। इसमें हम लोग क्या सीखेंगे आज? पाठ से जो किताब में दिया हुआ है और पाठ से आगे क्वेश्चन आंसर को कर लेंगे। उसके बाद महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, 1 अंक वाला जो ऑब्जेक्टिव आता है उसको हम लोग आज सीख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग सीखेंगे महत्वपूर्ण लघु उत्तरी 2 अंक वाला को क्लियर कर लेंगे और महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरी 5 अंक वाला को क्लियर कर लेंगे। तो आप लोग को पूरा क्लियर समझ में आए। ये जो लिखे हैं खुशबू रचते हैं हाथ, अरुण कमल जी, उन्हीं के बारे में थोड़ा सा हम लोग, उन्हीं का कविता के बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हम लोग क्वेश्चन, कविता का सारांश। खुशबू रचते हैं हाथ कविता का सारांश। ठीक है, तो समझते हैं हम लोग पहले सारांश क्या कहता है। अगर बोले खुशबू रचते हैं कविता का सारांश लिखिए, 5 नंबर का आता है एग्जाम में, तो आप लोग आराम से 5 नंबर मिल सकता है, ये लिख दीजिएगा। यह कविता उन मेहनताकांक्ष हाथों की कहानी है जो गंदी बस्तियों, तंग गलियों और बदबू के माहौल के बीच बैठकर अगरबत्ती, केवड़ा, गुलाब जैसी खुशबूदार चीज़ें बनाते हैं। वही हाथ जो दिन रात मेहनत करते हैं, जिनमें किसी के पास उभरी नसें हैं, किसी के पास घिसे नाखून, किसी के पास जूही की डाल सी खुशबूदार हथेलियां हैं, किसी के पास पीपल के पत्तों से कोमल बच्चे के हाथ हैं और कई कटे पिटे जख्म से भरे हुए हाथ हैं। इन हाथों की मेहनत से ही दुनिया की सारी खुशबू बनती है। तत्व के गंदगी के बीच सुंदरता और सुख बनाते हैं। बावजूद इसके इन श्रमिकों का जीवन दुख, गरीबी और संघर्ष से भरा रहता है। ठीक है, तो इसमें कुल मिला के दिखा के दिया गया है, जो इसमें जो काम करते हैं लेबर मजदूर, उन्हीं के बारे में ये कहानी को, कविता को लिखे हैं। ठीक है, अगला है कविता के विषय वस्तु और संदेश। ठीक है, कविता के विषय वस्तु और संदेश। मुख्य बिंदु क्या है? 1 नंबर, श्रम की महिमा, मेहनताकाश लोग समाज में सुंदरता, खुशबू और विविधता लाते हैं। ठीक है, 2 नंबर पॉइंट है सामाजिक विषमता, जो लोग दिन रात कठिन परिश्रम कर सुंदर चीजें बनाते हैं, उनका जीवन कठिनाई, अभाव और गंदगी से घिरा रहता है। ठीक है, विडंबना क्या है हम लोग का यहाँ पे? गंदी गलियों में रहने वाले लोग ही पूरे देश को खुशबू मुहैया कराते हैं। जो गरीब है वही क्या करता है? कचरा वाला ही क्या करता है? आपका घर को साफ करता है। वो कचरा वाला नहीं है, आप कचरा वाला है, क्योंकि आप कचरा कर रहे हैं, वो तो आपका घर का कचरा को साफ कर रहा है। ठीक है, कबाड़ी वाला वो नहीं है, कबाड़ी वाला आप है, इतना ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसलिए वो लोग कभी भी आपके घर आता है तो इज्जत से बात करना चाहिए, है ना, बेइज्जती नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्रतीकात्मक अर्थ, उभरी नसें, घिसे नाखून, बुजुर्ग वो मेहनती लोगों की पहचान। जूही की डाल से हाथ, युवतियों के कोमल और खुशबूदार हाथ जो सुंदरता के साथ संघर्ष का संकेत भी है। पीपल के पत्ते से नए हाथ, बच्चों के कोमल हाथ, बाल श्रम का कटु यथार्थ, कटे पिटे जख्म से भरे हाथ, मजदूरी और कठिन संघर्ष का दाग। ठीक है, आ जाते हैं अब हम लोग यहाँ पे कविता का अंत। कविता का अंत क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। इसमें है था कुछ नहीं, है ना। कवि ने अंत में यही संदेश दिया है कि दुनिया की सारी गंदगी के बीच भी मेहनत कश हाथों से ही दुनिया की सारी खुशबू रचती है। इन्हें श्रम का सम्मान देना चाहिए। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं अब हम लोग यहाँ पे, सॉरी,
ठीक है, क्वेश्चन 1 है खुशबू, ये पार्ट से का क्वेश्चन 1 है ना, पार्ट से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, पार्ट से। तो खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में रह रहे हैं, आंसर हो जाएगा खुशबू रचने वाले हाथ अर्थात अगरबत्ती बनाने वाले लोग बहुत ही गरीब, गंदगी और अवस्थित बस्तियों में रहते हैं। उनके मोहल्ले में कूड़े करकट के ढेर होते हैं और साफ सफाई की कमी होती है। उनके वस्त्र भी प्रायः पुराने और फटे हुए होते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है गुरुजी सब हम लोग का। अगला क्वेश्चन है हम लोग गुरुजी जो प्रश्न 2, खुशबू रचते हैं हाथ से क्या तात्पर्य है। उसका आंसर हो जाएगा खुशबू रचते हैं हाथ से तात्पर्य है वे लोग जो अपने हाथों से खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं, वे गंदी परिस्थितियों में भी मेहनत कर सुंदर खुशबू फैलाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन है हम लोग का गुरुजी साहब पाठ से आगे। कहाँ सर जी, पाठ से आगे, ध्यान में रखिएगा, है ना, ये पाठ से आगे का क्वेश्चन है। आपके विचार से इस कविता का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है। तो उसका आंसर हो जाएगा इस कविता का मुख्य उद्देश्य है श्रमिकों की मेहनत, संघर्ष और श्रम की गरिमा को उजागर करना। यह कविता यह संदेश देता है कि गंदी बस्तियों और कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले गरीब मजदूर अपनी मेहनत और कौशल से पूरी दुनिया को खुशबू और सुंदरता प्रदान करते हैं। हमें ऐसे श्रमिकों का सम्मान करना चाहिए और सामाजिक असमानता को कम करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है गुरुजी साहब, आ जाते हैं अब हम लोग 2 नंबर का क्वेश्चन में। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है गुरुजी हम लोग को, करा व्याख्या कीजिए। यही इस गली में बनती है दुनिया की सारी खुशबू। तो वो पंक्ति है, पूरा पंक्ति आप लोग देखिएगा, किताब में लिखा होगा पूरा पंक्ति, उसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे गुरुजी सब हम लोग का। इस पंक्ति में कवि बता रहे हैं कि शहर के गंदी संकरी गलियों में रहने वाले गरीब लोग ही पूरे देश में प्रसिद्ध होने वाली अगरबत्तियों जैसे केवड़ा, गुलाब, खस, रात रानी बनाते हैं। इन बदबूदार बस्तियों में कठोर श्रम के बावजूद इन्हीं हाथों में के माध्यम से सारी खुशबू रची जाती है। यह कविता समाज की उस विडंबना को उजागर करती है जिसमें गंदगी के बीच रहकर भी यह लोग पूरे संसार में सुंदरता और सुगंध फैलाते हैं। ये हम लोग का 2 नंबर का था। ठीक है गुरुजी साहब, आ जाते हैं अब हम लोग 3 नंबर का को नंबर। ठीक है, 3 नंबर का को नंबर में आ जाते हैं। 3 नंबर का को नंबर कह रहा है उभरी नसों वाले हाथ का क्या अर्थ है। उसका आंसर हो जाएगा उभरी नसों वाले हाथ उन श्रमिकों के हाथ हैं जो लगातार कठोर मेहनत करने के कारण उनकी नसें उभरी रहती है। यह हाथ अधिक उम्र या लंबी मेहनत के प्रतीक है जिनमें अनुभव और संघर्ष की झलक मिलती है। तो आप लोग ये आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आ जाते हैं 3 नंबर का खो नंबर। 3 नंबर का खो नंबर। 3 नंबर का खो नंबर कह रहा है पीपल के पत्ते से नए हाथ का क्या अर्थ है। तो उसका आंसर हो जाएगा पीपल के पत्ते से नए हाथ का अर्थ है छोटे बच्चों के कोमल मुलायम हाथ। यह बाल मजदूरी और गरीबी का संकेत है जहां बच्चे भी अपने कोमल हाथों से काम करने को विवश हैं। ठीक है, अगला है 4 नंबर। 4 नंबर कह रहा है गुरुजी साहब अमीरी एवं गरीबी के खाई को कैसे पाटा जा सकता है, मतलब कैसे हराया जा सकता है ना। अमीरी और गरीबी के खाई को कैसे पाटा जा सकता है, अपना सुझाव दीजिए। आंसर हो जाएगा अमीरी और गरीबी के खाई कम करने के लिए समाज को समान अवसर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए। श्रमिकों को उचित वेतन, सरकारी सहायता, स्वास्थ्य सुविधाएं और बच्चों को बाल श्रम से बचाकर शिक्षित बनाना चाहिए। सभी को आपसी सहयोग से संवेदनशीलता और श्रमिकों के प्रति सम्मान की भावना रखनी चाहिए जिससे आर्थिक असमानता घट सके। ठीक है गुरुजी सर, आ जाते हैं अब हम लोग यहाँ पे कितना नंबर है गुरुजी, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव। यहाँ से हम लोग जैसा आप लोग से वादा किया गया था जो ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, तो ये 1 नंबर ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, खुशबू रचते हैं हाथ कविता किस विषय पर आधारित है। आंसर है हम लोग का मेहनत का महत्व, प्रकृति सुगंध, सामाजिक विषमता और श्रमिकों का संघर्ष, खुशियों का पर्व। तो सामाजिक विषमता और संघर्ष बी नंबर का आंसर हो जाएगा हम लोग का, सी नंबर सॉरी,
बी नंबर बोल रहे हैं, सी नंबर का आंसर हो जाएगा हम लोग, है ना, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का 2 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का गुरुजी साहब। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कविता की घटना किस जगह पर घटित होती है? शहर के मोहल्ले, बाजार, गंदी गलियों और झुग्गियों, स्कूल। तो कहाँ होती है सर जी? गंदी गलियों और झुग्गियों में, है ना। आंसर क्वेश्चन हो जाएगा 3 नंबर, उभरी नसों वाले हाथ, है ना। क्या बोल रहा है? उभरी नसों वाले हाथ किसका प्रतीक है? बुजुर्ग, मजदूर, बच्चे, युवती, शिक्षक। तो आंसर क्या हो जाएगा? बुजुर्ग, मजदूर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग फटाक से। 4 नंबर है हम लोग का गुरुजी। 4 नंबर कह रहा है हम लोग को बच्चों के हाथ कविता में कैसे दर्शाए गए हैं? कठोर, मुलायम और पीपल के पत्तों जैसे, गंदे, भारी। तो मुलायम और पीपल के पत्तों जैसे। चलिए आगे आ जाते हैं हम लोग 5 नंबर ऑब्जेक्टिव की तरफ। 5 नंबर ऑब्जेक्टिव कह रहा है कविता में जो खुशबू रची जाती है वह किस प्रकार की है? गुलाब की, केवड़ा गुलाब, खस, रातरानी, चमेली की, बैगनी फूल की। तो आंसर हो जाएगा केवड़ा गुलाब, खस, रातरानी, जो हम लोग का बी नंबर का आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन कर रहा है 6 नंबर कह रहा है हम लोग को जो गंदे कटे पिटे हाथ किसका संकेत है? मरम्मत करने वाले, कष्ट सहने वाले मजदूर, शिक्षक, कलाकार। तो आंसर क्या हो जाएगा? कष्ट सहने वाले मजदूर, है ना, बी नंबर आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं अब हम लोग यहाँ पे 7 नंबर ऑब्जेक्टिव की तरफ। 7 नंबर ऑब्जेक्टिव कह रहा है हम लोग गुरुजी कविता में टोला शब्द का अर्थ क्या है? मोहल्ला या बस्ती, घर, बाजार, स्कूल। आंसर क्या हो जाएगा सर जी? मोहल्ला या बस्ती। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे है हम लोग का कविता का मुख्य भाव क्या है? सुख और समृद्धि, मेहनत और परिश्रम की महत्ता, खेलकूद, व्यापार। तो आंसर क्या हो जाएगा? मेहनत और परिश्रम की महत्ता, बी नंबर। ठीक है, उसके बाद वाला क्वेश्चन है हम लोग का गुरुजी साहब 9 नंबर है ना। हाँ ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है हम लोग गुरुजी साहब पीपल के पत्तों से हाथ किसके हैं? पीपल के पत्ते से हाथ किसके हैं? बुजुर्ग के, बच्चों के, युवक के, महिलाओं के। क्या हो जाएगा? बच्चों के, सॉरी बुजुर्ग में हम टिक मार रहे थे, बच्चों के ना। ठीक, ठीक है, बच्चों को सोच के हम बुजुर्ग मार रहे थे। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन 10 नंबर लास्ट ऑब्जेक्टिव हम लोग का कह रहा है क्या गुरुजी हम लोग को कविता में श्रमिक के प्रति क्या भाव दिखाया गया है? तिरस्कार, सम्मान और सहानुभूति, उपेक्षा, नफरत। तो आंसर क्या हो जाएगा? सम्मान और सहानुभूति दिखाया गया है। ठीक है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ से 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो हम आप लोग को बताया गया जो 2 नंबर क्वेश्चन लघुत्तरी वाला होगा उसकी तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन है ना लघुत्तरी वाला, 2 नंबर का लघु में आता है, ये 2 नंबर का देता है एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। पहला क्वेश्चन है हम लोग का खुशबू रचते हैं हाथ कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर दीजिएगा, यह कविता श्रमिकों की मेहनत और संघर्ष को दिखाकर उनके प्रति सम्मान जगाती है। 2 नंबर है कविता में उभरी नसों वाले हाथ से क्या अभिप्राय है? तो आंसर जगह यह हाथ लंबे समय से काम करते बुजुर्ग श्रमिकों के हैं। 3 नंबर है पीपल के पत्तों से नए नए हाथ का क्या अर्थ है? आंसर हो जाएगा बच्चों के कोमल और नाजुक हाथ जो बाल मजदूर है। 4 नंबर है कविता में किन खुशबुओं का उल्लेख है? तो केवड़ा, गुलाब, खस और रातरानी। 5 नंबर है गर्दगी के बीच, गंदगी होगा यहाँ पे, गंदगी के बीच खुशबू कविता में किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? तो गंदे माहौल, मेहनत, मजदूरी के काम से सुंदर खुशबू फैलने का प्रतीक। ठीक है, आ जाता है 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुरुजी हम लोग को जो कटे पिटे हाथ कविता में किसके लिए प्रतीक है? आंसर होगा कठोर परिश्रम करने वाले मजदूरों के हाथ। ठीक है, 7 नंबर कविता में टोला शब्द का क्या अर्थ है? आंसर हो जाएगा गरीबों के बस्ती या मोहल्ला। 8 नंबर है जूही की डाल से जो हाथ जुड़े हुए
वह किसके हाथ है? आंसर युवतियों के कोमल और खुशबूदार हाथ। 9 नंबर है कविता से हमें क्या सीख मिलती है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा मेहनत की कदर करनी चाहिए और श्रमिकों का सम्मान करना चाहिए। 10 नंबर है कविता किस सामाजिक समस्या पर प्रकाश डालती है? आंसर हो जाएगा गरीबों और शहरों गंदगी में रहने वाले मजदूरों की कठिनाइयों पर। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे दीर्घ जो हम लोग को एग्जाम में 5 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI दीर्घ दिया गया है ना, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो खुशबू रचते हैं हाथ कविता में श्रमिक वर्ग का जीवन कैसे चित्रित किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कविता में श्रमिक वर्ग के जीवन की सही सच्चाई दिखाई गई है, जहाँ वे गंदगी गलियों नालों के बीच बदबूदार माहौल में बैठकर मेहनत करते हैं। उनके हाथ जख्मी कटे फटे घिसे हुए हैं, लेकिन वे अपने काम से समाज को खुशबू और सुंदरता देते हैं। इस कविता में उनकी मेहनत और संघर्ष की गरिमा को बड़े भावपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला है हम लोग का गुरुजी सब 2 नंबर कविता की गंदगी गलियों में खुशबू का जन्म की सामाजिक विडंबना पर व्याख्या करें। आंसर जगह कविता में यह विडंबना देखी जाती है कि जिन गंदी जगहों पर मजदूर रहते हैं और काम करते हैं, वहीं से देश के मशहूर खुशबूदार अगरबत्तियां पैदा होती है। यह दिखाता है कि जो अमूल्य चीज़ें समाज को सुखदायी बनाती है वे उन्हीं गरीबी और उपेक्षित हाथों की मेहनत से बनती है जो खुद गरीब और दुख में जी रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आ जाते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर में कह रहा है गुरुजी हम लोग को जो कविता में हाथ का क्या महत्व है और वे कितने प्रकार के हैं। आंसर हो जाएगा हाथ को कविता का केंद्र माना गया है, जो मेहनत संघर्ष उमंग और श्रमिक की पहचान है। हाथ कई प्रकार के हैं, बुजुर्गों के उभरी नसों वाली, बच्चों को कोमल, युवतियों के खुशबूदार और कटे फटे जख्मी, श्रमिकों के कठोर हाथ से ये सभी मिलकर समाज को खुशबू देते हैं और मेहनत का महत्व दर्शाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का गुरुजी साहब। अगला क्वेश्चन कह रहा कविता के माध्यम से श्रमिकों के प्रति समाज को क्या संदेश मिलता है? तो उसका आंसर हो जाएगा कविता श्रमिकों के प्रति सहानुभूति और सम्मान का संदेश देती है। यह बताती है कि हमारे रोजमर्रा के सुख सौंदर्य के पीछे उनकी कड़ी मेहनत, इसलिए समाज को उनकी गरीबी कठिनाइयों और उपेक्षा को समझकर उन्हें सम्मान देना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना। आ जाते हैं अब हम लोग इसके बाद वाला क्वेश्चन में। इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर लास्ट क्वेश्चन है ना, द्विगुति का लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, ध्यान में रखिएगा। तो आप अपने विचार में इस कविता को पढ़कर बाल मजदूरी व श्रमिक वर्ग के उत्थान हेतु क्या शिक्षा मिलती है? आंसर हो जाएगा इस कविता से यह शिक्षा मिलती है कि बाल मजदूरी समाज की बड़ी समस्या है और मजदूरों को समान उचित जीवन परिस्थितियां और शिक्षा मिलनी चाहिए। समाज को उनके अधिकारों के लिए जागरूक होना चाहिए ताकि वे भी अपने जीवन में खुशबू बिखेर सके, ना केवल दूसरों के लिए। प्रत्येक श्रमिक की मेहनत को स्वीकार करें और उनके उत्थान के लिए प्रयासरत रहें। ठीक है, आ जाते हैं अब हम लोग यहाँ पे हम लोग का कहानी खत्म है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा है ना, कमेंट में जरूर बताइए। और कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, जो सर हमको ये समझ में नहीं आया, और कोई प्रॉब्लम होता है तो बताइए जरूर, है ना। मिलते हैं हम लोग इसके बाद वाले चैप्टर में बहुत जल्द, तब तक के लिए